हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, जय माता की। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के 6 बज चुका है और मैं उठ गई हूँ। उठ के बस फटाफट काम में लगना है मुझे। आज मेरी बेटी को जल्दी जाना था तो मैंने सोचा फटाफट उठ जाती हूँ, फिर भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी। और आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और कंटिन्यू ब्लॉग शूट करना चाह रही बट कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ शूट, जिसकी वजह से मैं आप लोग के साथ डेली ब्लॉग नहीं दिखा पा रही हूँ। तो ये तीसरे दिन का है। तो अभी देखिए सुबह की चिड़िया की चहचह की आवाज़ जो होती है वो बहुत अच्छी लगती है। तो बस गेट मैंने खोल दिए ताकि पॉजिटिव एनर्जी घर में आए, ठंडी ठंडी हवा आए। और साथ ही साथ अभी मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो बच्चों को अभी मैंने नहीं उठाया था, झाड़ू लगाने के बाद उठाऊंगी। झाड़ू लगा लेते हैं फटाफट, क्योंकि आप 9 दुर्गे भी चल रहे हैं तो साफ़ सफाई जो है वो सुबह ही करनी पड़ती है, क्योंकि पूजा वगैरह करना पड़ता है। तो कोशिश करती हूँ मैं कि जल्दी उठूँ, सुबह को 5 बजे उठ जाऊँ, 5 या फिर 5:30 तक तो उठ ही जाऊँ। और उठती हूँ कभी कभी 5 बजे उठती हूँ, कभी 5:30 पे भी उठती हूँ, बट कभी कभी 6 साढ़े 6 भी बज जाता है, क्योंकि ये बॉडी है हमारी जो कभी कभी ना बहुत ज़्यादा आलस कर जाती है। बट क्या करना है, जब गृहिणी घर की गृहिणी होती है वो अगर सुबह को जल्दी उठे ना तो सारे काम ही ना अच्छे होते हैं, मतलब ठीक से हो जाते हैं और टाइम से निपट भी जाते हैं। फ़िलहाल अभी मैंने झाड़ू लगाने के बाद ना अभी आलू बॉयल होने रख दिए हैं, साथ में मैं चाय बनने रखूँगी। पहले मैं अपने लिए पानी रखूँगी, क्योंकि मेरे गले में ना कुछ टाइम से बहुत दर्द हो रहा है। और मैंने 9 व्रत रखे हैं, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा शरीर में ना वीकनेस सी आ जाती है मुझे। और वैसे भी मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, तो नमक वाली चीज़ें नहीं खाते हैं ना तो बहुत जल्दी मेरा बीपी लो होने लगता है। और इस वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा सर में पेन रहता है, बॉडी में भी दर्द रहता है, जिसकी वजह से ना मैं ब्लॉग जो है कंटिन्यू शूट नहीं कर पाती हूँ। और दूसरी बात कि मैं सोचती हूँ कि मैं जल्दी उठूँ, थोड़ा सा आलस कर जाती हूँ इसी वजह से कि चलो थोड़ा सा लेट हो जाए। 6 साढ़े 6 तक तो उठना ही उठना है किसी भी कीमत पर, क्योंकि मेरी बेटियों को जाना होता है। सुबह 6:50 पे उनकी बस जाती है जंगरौली, तो उनको जाना होता है, जल्दी निकलेंगे घर से तभी, वरना बस छूट जाएगी। तो मुझे टाइम से उठना ही है। तो फ़िलहाल पानी पीने के बाद अभी मैं वापस से किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मैं आटा लगा के रख दे रही हूँ। और तब तक आटा जो है थोड़ा सा उसको रेस्ट मिल जाएगा तो आटा थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, लगा के रख दो। यहाँ पे आलू भी बॉयल हो रहे हैं, एक तरफ चाय बनने रख दी। बच्चियाँ जो हैं वो थोड़ा सा रेडी हो रही, तैयार हो रही, क्योंकि उनको लेट हो जाएगा। वरना मैं नहाने के बाद, पूजा करने के बाद नाश्ता बनाती अगर मैं थोड़ा और जल्दी उठती, बट कोई नहीं। यहाँ पे मैं अभी पोछा लगाने आ गई और बच्चे जो हैं अपनी तैयारी कर रहे हैं, रेडी होने के लिए अपना बैग वगैरह पैक कर रहे हैं। और उसके बाद तुरंत नहा धो लेंगे, रेडी हो जाएंगे। तब तक मैं यहाँ पे पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि सुबह को ही मैं पोछा लगा लेती हूँ। सुबह को पोछा वगैरह लगाने के बाद तभी नहाती हूँ। अच्छा, मेरी आदत है ना कि घर के पहले काम निपटा लो, उसके बाद नहाओ तो ठीक लगता है मुझे। और नहा लो पहले फिर काम निपटाओ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। फ़िलहाल अभी पोछा लगाने के बाद मैं फटाफट नहा ली। नहाने के बाद वापस से किचन में आई हूँ, आलू को छील ले रही हूँ, क्योंकि आलू का भरता बनाना है और साथ में मुझे बनाने हैं पराठे। और चाय तो बनी गई है। यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं मॉम जल्दी करो, लेट हो जाएंगे। तो मैं फटाफट, पूजा वगैरह मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बस नहा के तुरंत ही किचन में आ गई हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। और जब मैं जल्दी उठ जाती हूँ ना, 5 बजे या 5:30 बजे उठ जाती हूँ ना, तो मुझे अपने लिए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है। बट अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता है ना तो मेरे संग यही होता है जो अभी हो रहा है, मतलब जल्दी 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 काम करना होता है। और अगर जल्दी उठेंगे तो पहले नहा धो के सफाई करके नहा लेंगे, पूजा कर लेंगे, उसके बाद नाश्ता बनाएंगे। बट बहुत से लोग बोलते हैं ना कि किचन में नहा कर ही घुसना चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल किचन में नहा के घुसना चाहिए, लेकिन कभी कभी होता है ना लेट हो जाता है, जिसकी वजह से हम नहा नहीं पाते हैं। और फ़िलहाल को अभी तो मुझे बच्चों का नाश्ता बनाना था, तो इसलिए मैं नहा के बस नाश्ता बनाने लगी, पूजा नहीं किया मैंने। तो नाश्ता दे दूँगी बच्चों को, उसके बाद पूजा करूँगी। तो बच्चों के लिए ना मैं सिंपल आलू बना रही हूँ, जीरा मतलब धनिया और सूखी मिर्च डाल के, और बस नमक डाल दिया, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा चटपटा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस सिंपल आलू बनाए, आलू का भरता, और साथ में बना रही हूँ पराठे।
तो बच्चे तो बोल रहे थे मॉम पूड़ी बनाना, बट मैंने पूड़ी नहीं बनाया क्योंकि मेरे बच्चों को ना बहुत ज़्यादा चिकनी चीज़ें पसंद है, मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, पूड़ी पराठे ये चीज़ें ज़्यादा पसंद है। नॉर्मल खाना बनाओ ना तो मन से खाते ही नहीं है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हफ्ते में एक बार बनाऊँ ये इस तरह की चीज़ें। पराठे तो नॉर्मली हैं कि नाश्ते में बनते ही बनते हैं, बट पूड़ी हैं, भटूरे हैं या फिर कोई और चीज़ें हैं वो मैं जल्दी नहीं बनाती हूँ। मतलब हफ्ते में या 15 दिन में एक बार बना देती हूँ क्योंकि बच्चों को खाना पसंद है और हफ्ते 15 दिन में तो चलता ही है। तो यहाँ तीनों बच्चों के मैंने टिफ़िन पैक कर दिए हैं और उसके बाद मैं कंडी सुलगने के लिए रख दे रही हूँ क्योंकि बच्चों के टिफ़िन पैक करके मैंने बच्चों को दे दिए। नन्नू पुन्नी तो स्कूल चली गई। अब आराम से मैं कर रही हूँ पूजा कर लेती हूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और बेटे को, छोटे वाले बेटे को अभी मैंने नहीं उठाया है क्योंकि वो अभी उसका टाइम है थोड़ा, वो 8 साढ़े 8 बजे जाएगा, तब तक मैं आराम से पूजा वगैरह कर लेती हूँ। तो मैं जो मतलब पूजा वाली प्लेट है, दिया है, उसको धुल लाई हूँ अच्छे से और उसके बाद कंडी भी ले आई हूँ, सुलग गई थी। उसके बाद अग्यारी, क्योंकि पूजा में मुझे ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और अगर मैं पहले पूजा करने लगती नाश्ता बनाने से तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है, बच्चे भी लेट हो जाते। तो अभी बड़ी वाली बेटी और छोटी वाली बेटी दोनों ही जंगरौली जाती हैं, तो दोनों की बस लगी तो उनको टाइम लगता है, मतलब जल्दी यहाँ से जाना पड़ता है, 15-20 मिनट का रास्ता है। तो बस इसलिए फटाफट उनको पहले छोटी वाली बेटी यहीं पे रहती थी, मतलब यहाँ वाले स्कूल में जाती थी तो इतना टाइम नहीं लगता था, वो बड़ी वाली जाती थी, बट अब दोनों जाती हैं। छोटा वाला बेटा जो है वो यहाँ वाले स्कूल में जानता है, मतलब पास में है घर के, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5-10 मिनट का रास्ता है। तो बस यहाँ पे हम फटाफट अग्यारी कर ले रहे हैं। तो अग्यारी करने के बाद फटाफट पूजा वगैरह कर लेंगे, दिया बाती जला देते हैं और थोड़ा सा पूजा में ना टाइम लग ही जाता है। हमसे मैं पूजा करती हूँ, जब बच्चे चले जाते हैं तो जल्दी उठते हैं तो जल्दी कर लेते हैं। अभी यहाँ पे देखिए बाबू को भी मैंने उठा दिया, बाबू को उठाया है, मैंने बोला बाबू उठ के ब्रश वगैरह करवाया उसका, उसके बाद उसको चाय दिया और पराठा दिया था, बट वो पी नहीं रहा था, कह रहा मुझे इच्छा नहीं हो रहा है खाने का। मैंने कहा खा लो थोड़ा सा। मैं अपने लिए एक घूंट चाय ले आई थी क्योंकि मेरे हो रहा था बहुत तेज़ से सर में दर्द। सुबह सुबह को ना अगर चाय ना पियो तो बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है, तो एक घूंट बस चाय लाई हूँ, ज़्यादा नहीं। बाबू को मैंने रेडी कर दिया है, वो हो गया है रेडी स्कूल जाने के लिए और उसको स्कूल, उसके भैया जी आ गए तो उसको स्कूल भेज दिया। और उसके बाद यहाँ पे मैं अपने लिए, मैंने चाय नहीं बनाई, करीब अभी 9:30 का टाइम हो रहा होगा और मैं अपने लिए ना बनाना शेक बनाने जा रही हूँ। मैंने थोड़ा सा दूध, एक केला और 1 चम्मच 2 चम्मच चीनी डाली है, बस इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया और हमारा बनाना शेक बन के रेडी हो गया है। तो फटाफट हम पी लेते हैं। मैंने पता 2-3 घूंट ही पिया था, फिर मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा ऐसा लग रहा, हल्का सा मिर्च टाइप का लग रहा था, फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि शायद मैंने उसमें चटनी पीसी थी, इसलिए मुझे उसमें थोड़ा सा मिर्च का, हालांकि मैंने उसको अच्छे से वॉश कर लिया था लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत असर रह गया, तो मैंने उसको नहीं पिया और रख दिया। तो मेरे बाबू को तो बहुत पसंद है बनाना शेक, मैंने इसलिए नहीं पिया क्योंकि बहुत हल्का सा ही महसूस हो रहा था, ज़्यादा नहीं, तो मैंने रख दिया। फिर क्योंकि व्रत में नहीं पी सकते, 1-2 घूंट पी के देखा तभी महसूस हो गया था मुझे। और यहाँ पे सारे कपड़े ना फटाफट तह बना लिए हैं, कपड़े धुले थे ना कल को तो वो कपड़े रखे थे, तो मैंने कहा लाओ इनको भी तह बना देती हूँ। कपड़े तय बनाने के बाद उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने बच्चों के लिए, क्योंकि दोपहर होने वाली है तो बच्चे आएंगे फिर खाना खाएंगे, तो यहाँ पे मैं चने की दाल की खिचड़ी छौंकी है, साथ में दूध भी बॉयल करने रख दिया था, दूध बॉयल हो गया। फिर मैं सिम्भा के लिए सेक रही हूँ रोटी, और खिचड़ी की डिमांड थी मेरी छोटी वाली बेटी की, उसको चने की दाल की खिचड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो वो बोली मॉम चने की दाल की खिचड़ी बनाना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सुबह तो भरता और आलू के पराठे, मतलब आलू और पराठे बना दिए थे नाश्ते में, और अभी खिचड़ी बना दी है चने की दाल की, और सिम्भा के लिए सेक रही हूँ रोटी क्योंकि वो तो रोटी ही खाएगा, तो उसके लिए रोटियां सेक दी मैंने। उसके बाद अपने किचन क्लीन कर दूँगी, और तब तक हमारा बाबू जो है वो भी आ ही गया था, तो फिर उसको मैंने जो सेक बचाया था वो उसको दे दिया। और फिर थोड़ा सा ना यहाँ पे उसका आलू का हलवा बना रही हूँ मैं, तो उसमें से मैंने सुबह 2 आलू बचाए थे, उसी में से तो मैंने आलू का हलवा बनाया है मीठा। तो आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक का है। आई होप कि आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते होंगे, और ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ एक प्यारा सा अपना कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके जब भी कमेंट आते हैं आप लोग के, तो मैं ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है।